जय हिंद। मैथ टेक्निक में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पीओडी यानी लेक्चर नंबर 10 पीओडी का लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं, जिसमें पीओडी की मैं आपको पीओडी का मतलब क्या होता है पहले मैं समझा देना चाहता हूँ। पीओडी का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ द डे, यानी हम पहले इस प्रॉब्लम ऑफ द डे में ये करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट को पहले बारीकी से सीखते हैं और सीखने के बाद उस पर बेसिस कुछ सवाल करते हैं। देखिए, ये जितने भी वीडियो में आपको छोटे छोटे वीडियो आपको बताता हूँ, या ताकि आप इसलिए बताता हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और ये कंसेप्ट आपको ध्यान में हमेशा रखना है, ठीक है ना। आप चाहे वो किसी भी चीज़ के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वो रेलवे की हो या ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, या बैंकिंग में भी, है ना। बैंकिंग में अलजेब्रा में भी हो सकता है, लेकिन रेलवे और एसएससी में तो ऐसे सवाल अक्सर ही पूछे जाते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं अब हमेशा आपको शॉर्ट टेक्निक समझाने की कोशिश करता हूँ। बनाने के लिए तो हम इसको लंबा मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन बनाने का तरीका सिखाऊं, शॉर्ट तरीका सिखाऊं, ताकि आप एग्जाम में जल्दी से उसको सॉल्व कर पाएँ। एग्जाम में लेट से करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी सवाल हम बहुत देर तक करें तो कर ही सकते हैं, लेकिन एकदम टाइम के अनुसार विद इन टाइम में करना ही हमारा मेन मकसद होता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले सवाल को पढ़ के देखिए। कह रहा है इफ मतलब होता है यदि x प्लस 1/x बराबर 1 देन फाइंड। हिंदी मीडियम वाले उसको पढ़ेंगे तब ज्ञात करें कि इसका मान आपको ज्ञात करना है। मान क्या दिया हुआ है, x का पावर 31, x का पावर 28, x का पावर 43, x का पावर 40, x का पावर 24, x का पावर 12, x का पावर 6, x और प्लस 3 बराबर वाट। मतलब कि क्या आंसर होगा इसका। और ऑप्शन भी आपको दिया गया 5, 4, 8 और 10, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, x प्लस 1/x बराबर क्या दिया हुआ है, 1। सबसे पहले यहाँ से कुछ निकालने की मैं कोशिश करता हूँ, और ये चीज़ ये जो मैं कंक्लूजन निकालूंगा वो चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखना है कि वो चीज़ क्या निकाला गया, ठीक है। कल भी मैंने आपको एक चीज़ बताया था, मैं उसको भी आज बताऊँगा। लेक्चर नंबर, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिएगा, लेक्चर नंबर 9 में, पीओडी का लेक्चर नंबर 9, वहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था। उसको भी मैं यहाँ पे आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं बल्कि आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा, ताकि आपको वो भी कंसेप्ट ध्यान में रहे। x प्लस 1/x बराबर 1, इसका क्या मतलब होता है। देखिए पहले हम इसको क्यूब करते हैं। क्यूब करने आता है कि नहीं बताइए। x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे, इधर भी होल क्यूब करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x बराबर 1, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3 इंटू एक्स इंटू 1/x एक्स प्लस 1/x। देखिए एक्स ने एक्स को क्या कर दिया, काट दिया। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 1। देखिए यहाँ से कितनी है, 1। तो यहाँ 1 रख सकते हैं। तो जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, और इस 1 को यहाँ भेजिए तो -1 बराबर 0, ठीक है। थोड़ा मैं इसको और सजा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 3 - 1 डायरेक्ट दो लिख दूंगा तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 2 लिख देते हैं, 2 लिखते हैं, प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, यहाँ से मैं इसको जरा होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ। कैसे, किस फॉर्मेट में लिखना चाहता हूँ, होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो लिखते हैं एक्स क्यूब का पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। 2 से 2 कैंसिल, होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको लिखिए 1/x का पावर 3/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और प्लस 2 इंटू x का पावर 3/2 और 1/x का पावर 3/2 बराबर कितना हो गया, 0। देखिए 2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुणे x का पावर 3/2 इंटू 1/x का पावर 3/2, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए, x का पावर 3/2 प्लस 1/x का पावर 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, x प्लस 3/2 प्लस 1/x का पावर 3/2 बराबर 0। जरा इसको बराबर में लिखिए, तो x का पावर 3/2, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1/x का पावर 3/2। फिर इसको उधर भेजिए, तो x का पावर 3/2 कितना हो जाएगा, x का पावर 3 बराबर -1। यही चीज़ आपको याद रखना है। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए
देखिए फिर से मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या मैंने काम किया। सबसे पहले जो भी कंडीशन दिया रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें ये चीज़ दिया हुआ है, उस चीज़ से ही हम हर जो भी निकालना होता है वो रिजल्ट निकालते हैं, ठीक है। देखिए 2 रिजल्ट आपको इसमें याद कर रखना है और हमेशा आपको वो काम में आएगा। देखिए पहला रिजल्ट क्या है, पहले तो x प्लस 1/x बराबर यदि 1 हो, याद रखिएगा, x प्लस 1/x बराबर यदि 1 हो तो x³ बराबर -1, ये आपको याद रखना है। फिर से सुनिए, x प्लस 1/x बराबर यदि 1 हो तो आपको x³ बराबर कितना लिखना है, -1। एक और चीज आप देखिएगा, देखिए x³ प्लस 1/x³ -2 होगा। देखिए +2 उधर जाएगा तो -2, तो 2 रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए एक बार इसको समझा देते हैं फिर से। x प्लस 1/x बराबर 1 था, होल क्यू किया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से फॉर्मूला लगाया मैंने a क्यू प्लस बी क्यू, तो क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। मैंने उसी फॉर्मूला पे इसको सजाया है, ठीक है। तो a क्यू यानी x का होल क्यू 1/x का होल क्यू 3 इंटू ए बी, x कट गया, x प्लस 1/x बराबर 1। अब देखिए यहाँ से ये कट गया, x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है, 1, मैंने वहाँ रख दिया। फिर इसको x का पावर 3/2 का होल स्क्वायर बनाया, इसको 1/x का पावर 3/2 का होल स्क्वायर बनाया, फिर इसको 2ab बनाया। फिर वहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो फिर मैंने x का पावर 3/2 प्लस 1/x का पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिखा। फिर मैंने इसको 0 के बराबर किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो x का पावर 3 बराबर -1 आया। समझ में आया कि नहीं, चलिए बिल्कुल आपको समझ में आ गया। अब जो रिजल्ट आया है मैं उसको लिखना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब जो आया है, भले ही आपको ये डेरिवेशन समझ में ना आया है वो अलग बात है, लेकिन अब आपको ये याद रखना है कि क्या निकल के आया है, कंक्लूजन क्या निकल के आया था। देखिए कल की क्लास में मैंने लेक्चर नंबर 9 में आपको एक चीज बताया था कि अगर x प्लस 1/x बराबर √3 हो, याद आ रहा है कुछ, तो आप वहां पे लिखेंगे x का पावर 6 बराबर -1, याद आ रहा है, ठीक है। अगर x प्लस 1/x बराबर यदि 2 हो तो x बराबर 1 लिखेंगे आप। और भी एक अब जो अभी निकाला मैंने कैलकुलेशन, x प्लस 1/x बराबर यदि 1 हो तो आप x³ बराबर -1, ये याद रखेंगे। देखिए इस पर मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा और आपको ये बहुत समझना जरूरी है कि x प्लस 1/x बराबर √3 है, तो आप डायरेक्ट इस चीज को सोचना है। अब ये नहीं करेंगे कि आप वहां जाके निकालेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था, इसीलिए मैंने आपको वो चीज़ बताया कि अगर मैं ये डायरेक्ट लेता तो आपके दिमाग में ये सवाल बनता कि ये कहाँ से आया है। लेकिन मुझे एक मेरा काम यही है कि मैं आपको ये समझाऊं कि ये चीज़ आता कहाँ से। अब आप समझ गए हैं। अब जहाँ भी आपको इस चीज़ का अप्लाई करना वो कर सकते हैं। जहाँ जैसे ही आपको कंडीशन दिया रहे कि x प्लस 1/x बराबर √3, तो आप तुरंत वहाँ पे x का पावर 6 बराबर -1 लगाएंगे। x प्लस 1/x बराबर अगर 1 दिया है तो आप तुरंत x³ बराबर -1 लगाएंगे, आपको लगाना होगा, क्योंकि तभी सवाल आसानी से बनेगा, तभी वहाँ पे आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज नहीं तो आप गुणा भाग करते रहिए, बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह करना है तो आप मतलब कि आपसे पहले एग्जाम अभी हो ही रहा है, आप पता चला कि आप क्वेश्चन ही बना रहे हैं, ठीक है। तो टाइम से अगर बनाना है तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती है, मैथ्स में भी याद रखना है, और जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी उतना जल्दी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इस सवाल पे आता हूँ। अगर ये चीज़ आपको याद है तो सवाल बनाने में आपको 1 सेकंड का काम, मतलब 2-3 सेकंड लगेगा। देखिए कैसे, देखिए सीखते हैं कैसे लगेगा 2-3 सेकंड। जब आपने ये देखा, ये कंडीशन देखा, देखिएगा x प्लस 1/x बराबर आपने 1 देखा, तो आपने क्या निचोड़ निकाला इसका कि x³ बराबर -1 होगा कि नहीं, बताइए। चलिए अब यहाँ से इसको सजाते हैं। यहाँ से आप इसको ये भी कह सकते थे कि x³ प्लस 1 बराबर 0 होगा, बोलिए कह सकते कि नहीं। एक बात बताइए, यहाँ से x का पावर 28, यहाँ x का पावर 31, कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है कॉमन, x का पावर 28। अंदर क्या बचा, ये इस दोनों में देखिएगा, इस दोनों में आपको क्या बचेगा, x का पावर 3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ से कॉमन कीजिए, 40 कॉमन कीजिए, x का पावर 40, तो क्या बच गया, 3 बच गया ना यहाँ पे, x³ प्लस 1। यहाँ देखिए 8, ये 3 का क्या मल्टीपल है, 3 8 24, तो इसको हम लिख देते हैं 3 का पावर 8, लिख सकते हैं। इसको लिखिए 3 चौके 12, 3 का पावर 4, इसको लिखें x का पावर 3, 3 का पावर 2 प्लस 3 बराबर 0। बताइए इतना लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए भाई लिख सकते हैं। देखिए x³ प्लस 1 बराबर 0, तो आप इसको 0 कीजिए डायरेक्ट, ये भी 0 हो गया। क्या बचा आपको, -1 का पावर 8,
प्लस -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर 2 प्लस 3, 1 1 1 और 3, आंसर कितना हो गया 5। बताइए कितना सेकंड का काम था ये आपका। अरे यहाँ पे हम समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तब इतना लिख रहे हैं। वहाँ हम इतना थोड़ी लिखेंगे, एग्जाम में हम इतना लिखने जाएंगे नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट हम यहाँ से सोचेंगे, अच्छा यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो x + 1 कितना हो गया 0, ये भी 0 हो गया, यहाँ 1 1 1 5। अरे आपको कलम चलाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको ये कंडीशन याद है तो, नहीं याद है तो बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइएगा, पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बताइएगा कैसा लगा ये वाला मेथड मेरा। बहुत ही बेहतरीन मेथड मैंने आपको समझाया है। और अलजेब्रा में अक्सर इस तरह के सवाल बनते हैं। सीजीएल में तो अक्सर बनता है, सीजीएल हो चाहे वो एमटीएस हो या क्या बोलते हैं उसको, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जितने भी सब एसएससी के मतलब कि या फेज 9, फेज 10, फेज 10 अब आने वाला है, फेज 10 का भी सब कुछ उसका निकल चुका है कैलेंडर। तो ये उन सब में ये सब सवाल बनते हैं, आपको ये सब सीखना पड़ेगा, है ना। तो देखिए एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक अलजेब्रा फॉर बिगिनर, मतलब कि वैसे लोगों को अलजेब्रा सिखाने का मैंने एक वीडियो प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने अलजेब्रा पूरी उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, ठीक है। कल मतलब कि 1-2 दिन में मैं उसका अगला वीडियो डालते रहूँगा, उसको आप देखिए। चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो, रेलवे हो, या जो भी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सबका मैं वीडियो मैथ का डालते रहूँगा आपको। आप वहाँ से ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल उसको देखें, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में इससे एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।